हेलो एवरीवन, माय नेम इज शारक कुमार। आई टीच इन क्लास 5 अंडर लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 18 मालू वालू इंग्लिश का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन सर करेंगे। और जैसे मैंने आपके एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक इंग्लिश का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का वीडियो डाल दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। और आज मैंने आपके लिए ये बना रहा हूँ, ठीक है। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 18 तक इंग्लिश हिंदी के पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन सर का वीडियो डाल दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। वीडियो के नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 18 मालू भालू इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन करेंगे और क्वेश्चन पे करेंगे। एक पोयम है, ठीक है, मालू भालू, ठीक है। ये एक मालू भालू है, इसे पढ़ना और एंजॉय करना है। तो चलिए पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। हाई अप इन इन एन आइसी लेयर, ठीक है। हाई अप इन एन आइसी लेयर, जो आइस का लेयर होता है उसका बहुत ऊंचाई, मतलब आइस का जो लेयर होता है वो बहुत ऊंचा ऊंचा तक होता है, ठीक है। लिव्ड अ लिटिल पोलार बियर, और वो क्या रहता है, लिटिल पोलार बियर। जो लिटिल पोलार बियर है वही रहता है, मतलब जो पोलार बियर्स होते हैं वो हाईली अप आइसी लेयर में ही रहते हैं, ठीक है, जो लिटिल पोलार बियर होते हैं। स्नो वाइट स्नो ब्राइट वाज हर नेम मीन, ठीक है। वो जो होते हैं स्नो वाइट, उनका जो वहाँ जो स्नो होता है वो वाइट होता है, इसमें वाइट होता है। स्नो ब्राइट वाज हर मेन, उसका जो स्नो होता है बहुत ब्राइट होता है। मेन जो है इसका मीनिंग मैं देख लेता हूँ, नीचे है मीनिंग, ठीक है। मेन मतलब लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जो होते हैं जिनके गर्दन से बहुत लंबा बाल होता है, लंबा एकदम लेयर बाल होता है, ठीक है, आईसी जैसा, ठीक है। मालू भालू अजहर नेम, उनका नाम क्या है, मालू भालू। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका जो स्नो है वो उनका जो एकदम बाल निकल रहता है ना गले से, वैसा उनका सफ़ेद होता है, ठीक है, स्नो जैसा। वेरी सून आवर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू। अब क्या हुआ, बहुत जल्दी मालू भालू ने लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू, उसने उनके पेरेंट्स ने क्या देखा कि बहुत सारे चीज़ जो है मालू भालू बहुत जल्दी सीख रहा है। फिश टू कैच, मतलब जो मछलियाँ उन्हें कैच करना, बड़े छोटे हर तरह के मछलियों को कैच करना। मालू वाज अ क्लेवर गर्ल, मालू जो है क्योंकि क्लेवर गर्ल, एक चालाक लड़की है, ठीक है। मालू सेड टू हर मदर वन डे, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई, ठीक है। मालू ने क्या किया, एक दिन क्या कहा अपनी माँ से कि माँ मुझे बहुत दूर खेलने जाना है, बहुत ज़्यादा दूर। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई, मुझे एकदम देखना, लेट करके मुझे ऊपरी देर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, मुझे बड़ा सा ब्लू स्काई देखना है। यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से मुझे बहुत दूर जाना है, ठीक है। ये कहता है वो अपनी मम्मी से। अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मम्मी, उनकी मम्मी ने क्या किया, उसकी माँ ने क्या कहा कि थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो बच्चे। इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स, अब जब समर आएगा तो हम लोग कहीं जाने की सोचेंगे। समर पेशेंस वाटर रेस्ट, अब क्या हुआ, जो है मालू उसे वो बोलता है गर्मी और सब्र, क्या क्या टेस्ट है, मतलब बहुत बहुत उसे बहुत ज़्यादा सब्र नहीं हो पाता था। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, मालू जो है सिंपली ऐसे रेस्ट नहीं कर सकता था, उसे बहुत दिन अभी इंतज़ार भी करना पड़ता, इसलिए। आगे बढ़ते तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालू मम क्लैस्प्ड मालू टाइट विथ इन हर आर्म्स, देन शी सेड, हर वॉइस वाज फिर्म, नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम। अब क्या हुआ, उसकी मम्मी ने कहा फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी जो पहला चीज़ है, तुम्हें जो पहला चीज़ करना है वो करो। क्लैस्प्ड मालू टाइट विथ इन हर आर्म्स, वो अपने आर्म से उसे क्लैस्प्ड कर लेते, देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोलार बियर है वो मालू को कैसे कस के क्लैस्प्ड कर लिया, मतलब पकड़ लिया है, ठीक है। देन सी सेड, उसने फिर कहा, मतलब उसकी मम्मी ने फिर कहा, थोड़ा आवाज़ स्ट्रिक्ट था। नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम, वो क्या बोलती है कि चलो डियर अब तुमको स्विमिंग सीखना पड़ेगा, मतलब तैरना सीखना पड़ेगा। बट माँ सेड मालू व्हाट डू यू आई नो, आई हाउ विल आई हैव नेवर swum before, don't worry dear said मालू मदर, do as I do that's all she advised her। लेकिन माँ, मालू ने कहा लेकिन माँ मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ कि मैं
तैरूं, मैं तो पहले कभी तैरा भी नहीं हूँ। डोंट वरी डियर, उस मालू की मम्मी ने कहा कि चिंता मत करो, जैसे जैसे मैं करूँगी वैसे वैसे तुम भी करना। वो सलाह दे करके फिर उसके साथ चलने लगी। ठीक है, मालू भी चलने लगा और पोलार बियर भी जिससे चलने लगी। शी हैड टू नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस भी नहीं था और कोई अदर वे भी नहीं था। मालू को तो आज स्विम करना ही होगा। टाइट शी ग्रिपेड हर मदर हैंड इनटू द वाटर स्लैप्स टू लैंड। अब क्या हुआ, वो अपनी माँ का हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ था और फिर वो कूद जाते पानी में स्प्लैश करके। ब्रेव मदर ब्रेव यंग डॉटर, ब्रेव मतलब बहादुर माँ की बहादुर बेटी भी थी। डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, जब वो तैरने लगी तो उसको ना तो कोई चीज़ का डाउट था कि आगे क्या होगा और ना तो किसी चीज़ का डर था, सबको वो दूर कर दी थी। मालू स्वाम विथ हर ऑल हर माइट, और वो तैर रही थी, उसे तैरना बहुत अच्छा लग रहा था। इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट, उसे कोई चिंता नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है, बस उसे तैरने में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छी तरीके से सीख गई थी। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, लेकिन जो तैरना है वो बहुत नेचुरली आया। ठीक है, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, उसकी माँ जानती थी और ये सब देख भी रही थी। फियरलेस वाज मालू, मालू जो एकदम फियरलेस हो गई थी, डर से ख़त्म हो गई थी, उसका डर, उसके अंदर जो डर था तैरने का वो एकदम ख़त्म हो गया था। दिस सी न्यू, और वो चीज़, ये चीज़ जानती थी। नॉट जस्ट ब्रेव, जो मालू है वो ब्रेव नहीं, एक स्पेशल है। ठीक है, अब इसे ट्रांसलेटेड हिंदी में किसने किया, संध्या राव ने किया है, लेकिन मालू भालू को किसने लिखा, कमला भैसीन है कि क्या है भाई, भसीन है कि पता नहीं क्या है, लेकिन मेरे को तो कमला भसीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो न्यू वर्ड्स यहाँ पे है लेयर। लेयर मतलब वाइल्ड एनिमल लाइंग प्लेस, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके जो जगह होते मतलब रहने के, वो मेन मतलब क्या होता है, लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के मैंने बताया कि लॉन्ग हेयर होते हैं गर्दन से। क्लैस्प्ड मतलब एन सर्कल, होल्ड क्लोजली मतलब कस के पकड़ना, एकदम पास कर जाके कस के पकड़ना। माइट मतलब ग्रेट स्ट्रेंथ। ओके, अब हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर के टॉपिक में चलते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन आंसर का पहला टॉपिक है रीडिंग इज फन। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द पोलार बियर लिव विथ हर फैमिली, जो पोलार बियर है वो कहाँ रहते थे अपनी फैमिली के साथ। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से क्या मतलब क्या सीखा करना। ठीक है, वेयर डिड मालू वांट टू ट्रेवल, मालू मतलब वो मालू जो है वो कहाँ ट्रेवल करना चाहता था। व्हाट वाज इट दैट मालू पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न, मालू के पेरेंट्स क्या चाहते थे, उसे क्या सीखना चाहिए था। वाज मालू स्केर्ड टू स्विम, क्या मालू को स्विम करना जिससे डर लगता था। शी लर्न इट इजली, क्या वो सीख गई थी बहुत आसानी से। रीड द लास्ट टू स्टैंजा ऑफ द पोएम whom does she stand for in both। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लास्ट के 2 स्टैंजा पोएम के पढ़ने हैं जहाँ सी स्टैंड फॉर इन बोथ, दोनों के लिए सी यूज किया गया है। ठीक है, और 7th क्वेश्चन है, सी द पिक्चर शोन बिलो एंड टॉक अबाउट इट। और आपको क्या करना है, नीचे जो पिक्चर दी हुई है इस पर देखना, बातें करना, ये तो आपको खुद करना, बाकी 6 क्वेश्चन करते हैं। तो जो पोलार बियर होते हैं, द पोलार बियर लिव्ड इन एन आइसी लेयर विथ हर फैमिली, जो पोलार बियर होते हैं वो आइसी लेयर में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। दूसरा क्वेश्चन था कि अपने माता पिता से मालू ने क्या सीखा, तो मालू लर्नड फिशिंग एंड स्विमिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से फिशिंग और स्विमिंग करना सीख गया था। थर्ड क्वेश्चन था, मालू कहाँ घूमना चाहती थी, तो मालू वांटेड टू ट्रेवल बियॉन्ड द वास्ट वैल्यू ब्लू स्काई, मालू जो चाहता था कि वो ट्रैवल करे एकदम वास्ट ब्लू स्काई, मतलब बहुत नीला स्काई में एकदम देखना चाहती थी, ट्रैवल करना चाहती थी। फोर्थ क्वेश्चन है, मालू के माता पिता उसे क्या सिखाना चाहते थे, मालू के माता पिता क्या सिखाना चाहते थे, तो आंसर है दे वांटेड मालू टू लर्न द आर्ट ऑफ स्विमिंग, जो मालू के पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि वो आर्ट ऑफ स्विमिंग के आर्ट को सीख सके। 5th क्वेश्चन है, क्या मालू तैरने से डरती थी, क्या मालू तैरने से डरती थी, क्या उसने आसानी से सीख लिया। यस, मालू वाज स्कैर्ड टू लर्न स्विमिंग, हाँ मालू को स्विमिंग करने में थोड़ा डर लगता था, लेकिन वो बहुत जल्दी सीख गई थी स्विमिंग करना। 6th क्वेश्चन था कि कविता के अंतिम 2 खंडों में देखिए, दोनों में सी किसके लिए आया है, मतलब दोनों में सी आया है, दोनों में सी यूज हुआ है, लेकिन किसके लिए आया है। तो इन द फर्स्ट स्टैंजा सी स्टैंड फॉर मालू भालू, देखो पहले स्टैंजा में जो सी है वो मालू भालू के लिए यूज किया गया, और सेकंड स्टैंजा में सी जो है उसकी माँ के लिए यूज किया गया। ओके, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है,
तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है यूज अ चार्ट। अब आपको क्या करना है, चार्ट बनाना है। मालू भालू का देखिए यहाँ पे बहुत सारा 5 पिक्चर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स करना है, तो बहुत आसान है। मालू हेयर वॉज वाइट, क्या मालू का हेयर वाइट था? यस ट्रू। मालू न्यू हाउ टू स्विम, मालू जानती थी कि कैसे उसे स्विम करना है? नो। मालू वॉज प्लेइंग विथ पेंजिन्स, क्या मालू जो है पेंजिन्स के साथ खेलती थी? नो। मालू वॉज गुड एट कैचिंग फिश, क्या उसे फिशिंग कैच करना बहुत पसंद था, आता था, अच्छे से आता था? तो यस। मालू वॉज अ ब्रेव भालू, क्या मालू एक ब्रेव भालू है? यस। मालू डिड नॉट लव हर मदर, क्या मालू अपनी माँ से प्यार नहीं करता था? नो। मालू मदर वॉज फिल्म, क्या मालू की माँ जो थी वो स्ट्रिक्ट थी? हाँ, एक बार स्ट्रिक्ट हुई थी, बाकी सही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कैरेक्टर का जो स्केच है वो आप देखिए। मालू के लिए कितने सारे वर्ड्स यूज हुए हैं, ब्रेव भी है, स्ट्रांग भी है, हार्ड वर्किंग भी है, बहुत सारी चीज़ भी जानने को तैयार है, स्मार्ट भी है, केयरिंग भी है, मतलब और फिर उसके बाद इम्पेशेंस है, मतलब उसे धैर्य नहीं रखा जाता मेरे तरह ही। फीमेल है, अफेक्शनिस्ट है, बोल्ड है, मतलब बोल्ड है, प्लेफुल है, किसी भी चीज़ को करने में तैयार हो जाती है, प्लेफुल है, वाइट है, एडवेंचरस है, क्लेवर है, यंग है, फियरलेस है। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, 6 ऐसे उसके कैरेक्टर स्केच में से मालू भालू के लिए 6 डिटेल बताना है, मतलब डिटेल करना, लाइन वाइज बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, मालू वालू वाजा फीमेल पोलार बियर, मालू भालू जो थे वो एक फीमेल पोलार बियर थे। शी वाज यंग एंड प्लेफुल, वो कहते हैं कि वो बहुत छोटी थी लेकिन प्लेफुल थी, मतलब उसे खेलना बहुत पसंद था। शी वाज कवर्ड विथ वाइट हेयर्स, वो एकदम वाइट हेयर से कवर्ड रहती थी। शी वाज वेरी क्लेवर एंड सून, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर थी और वो जल्दी सीख गई थी कि कैसे फिश को पकड़ा जाता है। शी वाज एगर टू लर्न द आर्ट ऑफ स्विमिंग, वो चाहती थी कि वो स्विमिंग सीख सके। शी वाज सो स्मार्ट दैट शी लर्न दिस आर्ट टू क्विकली, और वो बहुत स्मार्ट थी जिससे कि वो जो आर्ट है बहुत जल्दी सीख गई। शी वाज बोल्ड एंड फियरलेस, वो बोल्ड है, मतलब हर चीज़ को काम करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। फियरलेस भी है, और शी वाज एडवेंचरस टू, और वो एडवेंचरस भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते। तो हमारा अगले क्वेश्चन का टॉपिक ये है, तो हमारा अगले क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स टॉक। इसमें क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज फॉर केयरफुली, यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसे आपको रीड करना है अच्छे से। वन डे मीना प्लग्स अ मैंगो एंड ब्रिंग इट होम, एक दिन क्या हुआ, मीना ने एक मैंगो को प्लग किया और अपने घर ला दिया। हर ग्रैंड मदर गिव्स द लार्जर पीस टू राजू बिकॉज ही इज अ बॉय, अब क्या हुआ, उसकी जो दादी माँ है वो बहुत लंबा पीस दे दी, बहुत बड़ा पीस दी राजू को, क्योंकि वो एक लड़का है। मीना प्रोटेस्ट, मीना जो इस पे खिलाफ हो जाती है इस चीज़ के। आफ्टर ऑल शी ब्राउज द मैंगो एंड शी इज द एल्डर ऑफ द टू, अब क्या होता है, जो मैंगो है उसके बाद क्या होता है, फिर आम खरीदा भी जाता है, और शी इज द एल्डर ऑफ डू, और वो 2 भाई बहन कोई होंगे उसकी भी बड़ी थी। शी इंस्टीड शी हैज अ ग्रेटर राइट ओवर हर शेयर, उसे वो चाहती थी कि उसे एक बड़ा मतलब देना चाहिए, उसे बड़ा आम का पीस देना चाहिए। बड़ा आम का मतलब अधिकार जैसे बोल सकते हो, वैसा भी नहीं तो आम का पीस भी दिया जा सकता था। हर फादर कम्स टू हर हेल्प एंड डिवाइड द मैंगो इक्वली, और उसके पिताजी फिर आए तब जा करके अच्छे से हेल्प की और सबको इक्वली डिवाइड किया गया मैंगो। अब देखो आंसर द क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हु ब्राउज द मैंगो होम, जो हम घर में मैंगो कौन लाया था। वाई डिड मीना ग्रैंड मदर गिव अ लार्जर पीस टू राजू, जो मीना की ग्रैंड मदर है वो राजू को क्यों बहुत बड़ा पीस दी। वू डू यू थिंक शुड हैव गॉट द लार्जर पीस, सबसे बड़ा पीस किसको मिलना चाहिए था, क्या आप सोचते हैं। ठीक है, और अगला इसमें पहला क्वेश्चन, यूज द फॉलोइंग क्लूज राइट अबाउट योर सेल्फ इन द स्पेस। अब आपको क्या करना है, आपको खुद के बारे में लिखना है, कुछ क्लूज यहाँ पे दिए गए हैं उसमें आपको खुद के बारे में लिखना है, इतने स्पेस दिया हुआ है उसमें लिखना है आपका नाम, आप कहाँ रहते हैं, फिजिकल फीचर्स, हैबिट्स, लाइक एंड डिसलाइक एटसेट्रा, ये सब। और दूसरा कि व्हाट आर द थिंग्स योर मदर आस्क यू डू टू डू, आपको क्या बताना है कि क्या क्या चीज़ जो होते हैं वो आपकी माँ कहती है कि करने के लिए, कुछ चीज़ जो आपको पसंद है और कुछ चीज़ जो आपको नहीं पसंद आते हैं जो माँ कहती है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये है, मीना ने घर में लाया था मैंगो। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था कि मीना की दादी ने बड़े टुकड़े राजू को क्यों दिए, तो बिकॉज राजू जो एक लड़का था। और तीसरा क्वेश्चन था कि आपके विचार से में किसे बड़ा टुकड़ा मिलना चाहिए था, तो इन माई ओपिनियन मीना शुड हैव गॉट द लार्जेस्ट पीस, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मीना को सबसे बड़ा पीस मिलना चाहिए था। दूसरा क्वेश्चन है कि वे कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी माँ आपसे करने के लिए कहती हैं, तो आंसर है
गोइंग टू मार्केट विथ माई ग्रैंडफादर, मुझे अपने दादा के साथ बोलती है कि जाओ मार्केट करने जाओ, तो ये मुझे पसंद आता है। गिविंग अ गिलास ऑफ वाटर टू एनीवन, किसी को भी पानी देना, ये माँ कहती है, लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद आता है। शाम को खेलने के लिए मम्मी बोलती हैं, ये मुझे पसंद आता है। सर्फिंग ऑन द नेट फॉर हाफ एन आवर, और क्या करना है, जो नेट होता है उससे भी सर्फिंग करने के लिए मेरी माँ आधा घंटा कहती है, मैं कर लेता हूँ, मुझे पसंद होता है। अब देखो, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आता है, जो कि माँ बोलते हैं पॉलिश में स्कूल शूज, ऐसे तो मुझे पसंद आता है कभी कभी, लेकिन अभी नहीं। पॉलिसी में स्कूल शूज, मेकिंग बेड, मतलब बेड जो सब सोने का होता है तब ठीक है, मैं नहीं तो ऐसे बिस्तर बनाने की बात मत कर देना, ठीक है। बेड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बेड से बना हुआ ही होगा आपके घर में। सुबह जल्दी उठना, अरेंजिंग बुक एंड कॉपीज इन द सेल्वेज, जो सेल्व होते हैं ना अलमीरा में, उसमें बुक और कॉपीज अरेंज करके रखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स राइट, और उसमें तीसरा क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, मालू लिव्ड विथ मालूज पेरेंट्स इन द नॉर्थ पोल। मालू जो अपने मालू जो है अपने पेरेंट्स के साथ नॉर्थ पोल में रहता था। मालू बहुत मज़े करता था, और मालू जो है मालू के सीगुल्स फ्रेंड भी थे। एक दिन मालू के पापा मालू को हंट कराने लेके गए, हैड कम टू ट्रैप मालू एंड मालूज फैमिली। अब क्या हो गया कि वो जो एक दिन क्या हुआ, मालूज के पापा जो हैं वो मालू को बताते कि हंटर आए हैं और मालू और मालू के फैमिली को ट्रैप कर लिए। मालू जानते थे कि कहाँ अच्छे से कहाँ छुपना है। मालू सट मालूज आइज एंड कर्लेड अप लाइक अ बॉल ऑफ स्नो। अब क्या हुआ, मालू जो है अपने आँख को बंद कर ली और एक बॉल की तरह, स्नो की बॉल की तरह बन गई। द हंटर सर्चेड फॉर मालू एंड मालूज फैमिली एवरीवेयर बट इन वेन। हंटर जो है वो मालू और मालू के फैमिली को ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिले। अब देखो, वी कैन अवॉइड रिपीटिंग द नेम्स बाय यूजिंग सर्टेन अदर वर्ड्स इन द एयर प्लेसेस, स्टडी द टेबल बिलो। अब देखो, यहाँ पे जो एक ही नेम को बार बार रिपीट करना, ये आप हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। मालू 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 मालू, हर चीज़ के लिए मालू यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा चीज़ भी हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो लोग जैसे जो बातें करते हैं, मतलब जो बातें कर रहे हैं, उसमें सिंगुलर में मैं या मुझे हो गया, प्लूरल में हम और यह हमारे हो गया। जिसके बारे में कहा जा रहा है, सिंगुलर में हो गया तुम, और प्लूरल में भी हो गया तुम या तुम्हारा। अदर पर्सन कर सकते हैं ही हिम सी हर इट, और प्लूरल में दे देम। अब आपको क्या करना है, अब ऊपर के जो पैराग्राफ है उसे आपको अपने वर्ड्स में बना करके देना है। इस टेबल से इसे रीराइट करना है, पैराग्राफ जो ऊपर था इसे आपको उसी तरीके से लिखना है, लेकिन जो है इस टेबल में दिया हुआ वैसे लिखना है। जैसे बताएगा कि मालू को बार बार रिपीट नहीं करना, बार बार मालू 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 नहीं करना, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो मैंने इस बार मालू जो मतलब जहाँ यूजेबल था, पहले ही लेटर पे आपको मालू बस देना, बाकी आपको अलग चीज़ देना, ठीक है। तो मालू अपने पेरेंट्स के साथ नॉर्थ पोल में रहता है। वो अपने बहुत फन करती थी सीगुल फ्रेंड्स के साथ। एक दिन क्या हुआ, उसके पिताजी ने कहा कि हंटर्स आ रहे हैं हमारी और हमारी फैमिली को ट्रैप करने के लिए। वो जानती थी कि कैसे छुपना है, तो अपने आँख को बंद कर ली और स्नो के बॉल की तरह बन गई। द हंटर सर्चेड फॉर हर एंड हर फैमिली एवरीवेयर बट इन वेन। वो हंटर जो हैं वो और उसके फैमिली वाले जो मतलब जो हंटर हैं वो हर उसके फैमिली और उसको ढूंढते रह गए, लेकिन वो कहीं नहीं मिले, ठीक है। हाँ, पूरी जगह ढूंढ लिए लेकिन वो कहीं नहीं मिले, मालू और मालू के फैमिली, ठीक है। ये बात था, ये ऐसे बनाना था, ओके। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको एनसीईआरटी की क्लास 5 चैप्टर 18 मालू भालू इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर दिया हूँ और क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो हमारा अगला वीडियो क्या होगा, एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 19 हु विल द निंगदो होगा, ओके। उसमें क्या होगा वो आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, नहीं इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में आएगा बताऊंगा। अगला वीडियो तो उसी पे आएगा, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे बता दूं तो अगला वीडियो में जो होगा, निंगदो कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा, ये मणिपुरी कहानी है, ठीक है। मणिपुरी या फिर मेघालय, पता नहीं कौन सा कहानी है। मैं एक बार पढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। पढ़ूंगा कि आपको बस पढ़ाऊंगा ही, तो आप मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। बाकी तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। और वहाँ पे जो मतलब जो हमारे पोएट का नाम है वो आप एक बार देख लीजिएगा, कहीं से भी क्रोम में गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि जो है मालू भालू के राइटर का क्या अच्छे से नाम है। ये जो हिंदी में ट्रांसलेट किए वो नहीं, जो लिखे वो नहीं, तो मैं बहस ही कर रहा था, ठीक है।
तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक के मैं लेकिन जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फैला दीजिए मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए कि टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, क्योंकि 148 ही सब्सक्राइबर यार, जल्दी सब्सक्राइब करो, और 200 सब्सक्राइबर जल्दी पार करना। अगली बार 200 सब्सक्राइबर पार मिलेंगे नहीं, मिलना तो भाई हम लोग को अगले वीडियो में है, लेकिन अगली बार 200 मिलियन पार होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगला जो हमारा एम है वो 200 मिलियन, 200 मिलियन नहीं भाई, उतना कहाँ जाएगा, उतना तो किसी का नहीं है, मतलब 200 सब्सक्राइबर, ओके। 200 सब्सक्राइबर आपको पूरा करना है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं, मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।